हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जे अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इससे पहले हम सोशल साइंस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सभी के 4-5 वीडियो बना दिए। चारों 5 वीडियो में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उन्हीं क्वेश्चन को लेके बताए थे। आज हम फिर इकोनॉमिक्स का सेट लेके आए। आज सेट नंबर पहला है, इसमें भी 10 क्वेश्चन बताएंगे। 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। नहीं बताना फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शन में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को हम लोग फ्रेंड्स प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। किसे? कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2014, 17, 18, 19, 20, 21 इतने मतलब सालों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। आप सोच सकते कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन में आपको दिया है अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत। भारत में फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा जो फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको दिया अमेरिका, रूस, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे जो कोई खास व्यक्ति होता है उन्हें वही मालिक होता है, लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यहाँ पे कोई खास व्यक्ति वो भी रहेगा और सरकार, दोनों उसका मालिक होता है इस अर्थव्यवस्था में। तो आपको बता दिए कि भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, रूस जैसे देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन 2014, 17, 18, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम पहले बता दिए कि सारे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन को हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मैट्रिक में, तो इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है और का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था, कब किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, कि नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन जो है फ्रेंड्स योजना आयोग, उसको गठन किया गया था। कब? भारत में। कब? 15 मार्च 1950 में। उस समय किसका सरकार था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा योजना आयोग को 15 मार्च 1950 में स्थापना किया गया था भारत में। कब? 15 मार्च 1950 को। और आगे चल के इसका नाम बदल दिया गया था, नीति आयोग कर दिया था। कब कर दिया था, कौन किया, सबको हम बताएंगे। आने वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम बताएंगे। तो आप लोग जान लिए कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। कौन था उस समय भारत का प्रधानमंत्री? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन के अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप उसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन जो से रिलेटेड जो हम बता दें आपको। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, कोई भी देश है अगर उसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वह देश कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक रहेगा, नेशनल इनकम, उस वह देश क्या कहलाएगा? ऑप्शन में आपको दिया अविकसित, विकसित, उसके बाद अर्धविकसित, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित कहलाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय मतलब कम रहेगा वह देश अविकसित कहलाएगा। और जिस देश का विकास राष्ट्रीय मतलब हो ही रहा वह विकासशील देश के अंतर्गत आएंगे। जिस तरह भारत अभी पूरा विकसित देश नहीं बना फ्रेंड्स, भारत में विकास हो ही रहा है, इसलिए भारत विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, ना ही अविकसित है। भारत कैसा देश है? तो भारत विकासशील देश है, भारत में विकास हो रहा है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका, जापान, ये सब, रूस में ये सब देश विकसित है, क्योंकि ये लोग का देश जो विकसित हो चुके हैं, राष्ट्रीय अधिक है, ये लोग देश विकसित हो चुके हैं। लेकिन भारत ये विकास कर ही रहे, इसलिए भारत विकासशील देश है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दिए, ताकि हम और इसी तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको बताएंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इन्हें बताना फ्रेंड्स। ऑप्शन में आपको दिया है किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो 2015, 18, 20, 21 में पूछा गया क्वेश्चन। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में आपको दिया है पंजाब, केरल, बिहार,
दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, किसे कहा जाता है पिछड़ा? बिहार। बिहार अपना पिछड़ा है, तो पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार है। इस ऑप्शन से में चारों राज्य में से पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्र है, देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन में आपको दिया है भारत, हंगरी, चीन, अमेरिका। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। हम पहले भी बता दिए थे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, इसलिए हम बता दिए। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री थे जो कहा था कि गरीबी वो कैंसर रोग की तरह है या होते हैं। ऑप्शन में आपको दिया है कुजनेट, मैडसन, उसके बाद प्रोफेसर लेविस, उसके बाद एडम स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुजनेट। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था? तो कुजनेट ने कहा था। आप इसे ध्यान में रखिए, कुजनेट ने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह होते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था अर्थशास्त्र में कि जो गरीबी का दुष्चक्र है, जो गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत है, किसने दिया था? रेगनर नर्क्स ने दिया था गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत। आप उसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, कहलाता है? कौन सा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन आपको दिया सेवा, कृषि, उद्योग, नन यानी कि कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उद्योग। उद्योग को सेवा मतलब द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेवा ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा। तो तीनों क्षेत्र को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड प्रत्येक जो एग्जाम होते हैं हर एक साल, मतलब मैट्रिक का एग्जाम, उसमें पूछते हैं ये क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, जो फ्रेंड्स पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है, किस राज्य का सबसे कम है? भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम सबसे कम है? ऑप्शन में आपको दिया बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। ऑप्शन देकर पता चल ही गया होगा सबसे कम किसका है? बिहार का है। किसका? बिहार का। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, सबसे कम प्रति व्यक्ति है बिहार। क्योंकि फ्रेंड्स याद देखिए, कमाने वाला एक आदमी, खाने वाला हजारों आदमी रहता है। तो यहाँ बिहार में उतना बड़े बड़े फैक्ट्री भी नहीं जहाँ आदमी रोजगार से कर सके, अपना जो इनकम है उसको बढ़ा सके। तो बहुत सारा मतलब पिछड़ा बैकवर्ड राज्य है, स्टेट है, ये पिछड़ा राज्य है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है। तो आप लोग यहाँ बिहार में विकास की जरूरत है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक कहाँ है, तो गोवा में है। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ है? गोवा में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेट का 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ लिए होंगे, याद भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करें जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।